क्वेश्चन यूजी, पीजी, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। पर हर मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसा उसमें भी कुछ क्वेश्चन था, जिसमें से संथाली भाषा से दूर-दूर तक उसका कोई रिश्ता, नाता नहीं था। आप देख सकते हैं कि अभी का जो वर्तमान स्थिति है झारखंड में, खासकर हमारे संथाली भाई, अब हमें लगता है कि हम लोग विलुप्त होने के कगार पे हैं। अब बताते हैं कैसे सर? हम लोग मैट्रिक के बाद हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हमारे भाई हैं, वो आगे का पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन हम लोग का इतना अच्छा नहीं है। 26 साल बीत गया झारखंड को लेकर के, हम लोग संथाल या आदिवासी बहुल राज्य होकर के मतलब इसको अलग कर दिया गया ताकि हम लोग को संथाल या जो भी आदिवासी है झारखंड में उनका विकास हो सके, लेकिन उस तरीके से यहाँ विकास नहीं हो आप पाया बहुत है। बड़ी बात बोल रहे हैं, आदिवासी बिल्कुल, का सरकार है, बिल्कुल, झारखंड अलग भी हुआ, आदिवासियों के लिए बिल्कुल। अलग हुआ। अभी वर्तमान में आदिवासी का सरकार है, आप बोल रहे हैं आदिवासी विलुप्त होने वाला है। बिल्कुल विलुप्त होने को कगार पे है। और जब भी मैट्रिक के बाद हमारे जो संथाल भाई हैं, उनका उस तरह का फाइनेंशियल स्थिति नहीं है या वैसा कॉलेज नहीं है कि वो आगे के पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएँ। इसका यही वजह होता है कि मैट्रिक के बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पलायन कर जाते हैं, कोई दिल्ली, मुंबई काम करने चल जाते हैं। फिर भी उनके मन में ये उमंग रहता है, एक उम्मीद रहता है कि कल के दिन हम अपने से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारते हुए हम अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे और नौकरी करेंगे। यदि इसी प्रकार से यदि आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा तो बताइए ये यूजी, पीजी, नेट या यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं पूछना चाहता हूँ जेएसएससी और तमाम सरकार से जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था, क्या यदि हमें नौकरी करना पड़ेगा तो क्या हमें पीएचडी करनी पड़ेगी या पीजी करनी पड़ेगी या यूपीएससी का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा? यदि अगर आपको यही क्वेश्चन पूछना था तो आप मेंशन कर देते सिलेबस में कि आपको 10th लेवल का एग्जाम में पास करने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा। जैसे आपका आरोप तो हमको समझ में आ गया, आउट ऑफ बिल्कुल, सिलेबस का ही नाराज़गी है, बिल्कुल, लेकिन अभी क्या बिल्कुल। चाहते हैं? हम चाहते हैं सर जो फील्ड वर्कर एग्जाम हुआ 19 तारीख को, मैं पूरा फील्ड वर्कर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ संथाली पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है, हम लोग का जनजातीय लैंग्वेज है, उसका एग्जाम रद्द हो, मतलब हम लोग का पेपर 2 का एग्जाम रद्द हो और पुनः एग्जाम आयोजित किया जाए और पूर्ण रूप से सिलेबस को फॉलो करके सिलेबस के आधारित एग्जाम हो, इसी का हम लोग मांग करते हैं। और आज हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हम लोग 3-3 बार सरकार से मिलने का कोशिश किया, अब वो सरकार बोल के हम लोग को भी बहुत उम्मीद थी। 3-3 बार मिलने का कोशिश किया, जेएसएससी में भी हम लोग आवेदन दे चुके हैं, रिसीविंग है हम लोग के पास, लेकिन जेएसएससी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया वैसा नहीं आई है, सरकार की तरफ से भी कोई नहीं आई है। और हम लोग यहाँ पे बैठ करके आज रणनीति बना रहे हैं और हम लोग आने वाले 10 या 12 दिन के अंदर में यहाँ से निर्णय लेंगे और सीएम आवास को घेरने का काम करेंगे। अच्छा चलिए, अच्छा और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कहिएगा दीदी? जैसे बता रहे हैं कि पूरा आउट ऑफ सिलेबस ही था क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप हमारी खबर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा इसके पीछे जाऊँगी क्योंकि आपको डायरेक्ट बताऊँगी तो थोड़ा शायद समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये जो हम लोग का संथाली पेपर के साथ जो रणनीति चला रहा है, ये आज से नहीं चल रहा है, पहले से चल रहा है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि पहले पहले एक बार 1 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन दिया जाए, फिर 2 क्वेश्चन दिया जाए, फिर 3 क्वेश्चन दिया जाए। तो वैसे करते-करते ना क्या हुआ कि ये लोग का आदत हो गया, क्योंकि संतान जो है, ये लोग एक्टिव नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? तो अब विगत जो एग्ज़ाम हुआ था, आप एक्साइज़ कांस्टेबल में देखेंगे, जैसे हम बोले 1, 2, 3 करते ऐसे संख्या बढ़ाया जा रहा था। अब एक्साइज कांस्टेबल में देखेंगे जो 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ इसी साल में 26 में, तो आप उसमें देखेंगे 15 से 20 क्वेश्चन वैसा था जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, जिसकी वजह से संथाली पेपर में स्कोर नहीं हो पाया और उसी का नतीजा है जो हमारे आदिवासी हमारे संथाल समुदाय से कैंडिडेट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है? और वो वहां तक सीमित नहीं रहा। अब फिर 19 जुलाई का एग्जाम हुआ आपका ये जहाँ फील्डवर्क का, अब वहां पे देखेंगे यहाँ पे आपका 10 नहीं 15 नहीं 20 नहीं सीधे सीधे 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया और 4 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ना तो वो क्वेश्चन सही है ना तो ऑप्शन सही है। तो आप सोचिए टोटल क्वेश्चन कितना हो रहा है कि 44 क्वेश्चन यानी कि 132 नंबर। और टोटल हम लोग का जो रीजनल पेपर में होता है 100 को मतलब कि नंबर क्वेश्चन होता है और उसमें से आपको 300 अंक होता है। तो आप सोचिए 56 क्वेश्चन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब 132 से बाहर हो गए। इसमें और भी बहुत सारे लैंग्वेज है जो हम लोग एसटी में आते हैं, समुदाय मतलब एसटी समुदाय में आते हैं। तो हम तो पहले ही आदिवासी जो संथाली है वो तो पहले ही सिलेबस से बाहर मतलब क्वेश्चन दिया गया तो उसको तो पहले ही बाहर कर दिया, यानी कि उसको पूरा प्लानिंग करके षड्यंत्र करके कि उसको किस तरह से हम इस एग्जाम में उसको क्वालिफाई नहीं करवाएं, उसको नौकरी से बाहर किया जाए। अब पहले देखे होंगे बहुत न्यूज में भी देखे होंगे, आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत ऐसा होगा कि आदिवासी का जमीन हड़पा जा रहा है। अब देखिए वहाँ पे इन लोगों का मन नहीं भरा, वहाँ पे मन नहीं भरा। अब इसको यहाँ पर पता चल रहा है
कि हम नौकरी में हम कैसे इन लोगों का जो भागीदारी है हम कैसे कम करें। तो एक वक्त वैसा भी आएगा कि हम लोग का जो आदिवासी संथाल समुदाय है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोग कहीं नजर नहीं आएंगे, और वैसे आते आते हम लोग एक क्या हो जाएंगे, एक डायनासोर नहीं होता है कि हाँ हुआ करता था डायनासोर, मतलब तो विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त यही हो कहना जाएंगे, चाह रहे हाँ हैं। एकदम विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर लेकिन दीदी और लोगों से बात कर लेते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा तो लोग खबर भी नहीं देखेंगे। लेकिन दीदी यहाँ तो सरकार आदिवासी का ही सरकार है, झारखंड भी आदिवासियों के लिए ही अलग हुआ था, इसके बावजूद इतना नाराजगी आप लोगों के अंदर। तो हम लोग के बारे में वो कहाँ सोच, क्वेश्चन देखिए आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, वो भी 44, तो हम लोग तो लोगों से पीछे हो जाएंगे ना, और जनजाति से हम लोग का रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो सरकार से यही है कि वो हम लोग का एग्जाम जो रीजनल लैंग्वेज है वो रद्द करे और एग्जाम को कंडक्ट कराए जल्द से जल्द। हाँ क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का एग्जाम हो, तो हम लोग का सेकंड पेपर सर अब ना होते ना सरकार पर बहुत सीधा आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि आदिवासी को लोग। तरीके से एग्जाम में जो है ना, ये एग्जाम कंडक्ट करवाएं। चलिए आपसे ही दर्द जानते हैं, ये मेडिकल तक आप पहुंचे थे, क्या बताइए पूरा कहानी आप। हाँ, पहले मैं सुझाव दूँ। बात ये है कि एसएस कांस्टेबल में मैं भी बैठा था, उसमें अच्छा खासा स्कोर किया, बट जब लास्ट में मेडिकल करने के बाद मतलब सब कुछ होने के बाद हमको लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन 12 नंबर के चलते मेरा मतलब हम अनमेरिट हो गए हैं। और उसमें हम बाद में रिव्यू करके देखें, संताली पेपर में मेरा स्कोर कम। अब पहले भी पता था कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कुछ है, लेकिन उस टाइम हम लोग जैसे संताली बच्चे ऐसे भी मतलब इनएक्टिव रहते हैं, हम भी ध्यान नहीं दिए उतना और ऑब्जेक्शन भी नहीं किए, तो हम लोग का कोई ऑब्जेक्शन करके हम लोग का बोनस मार्क नहीं मिला, इसकी वजह से हम आउट ऑफ मेरिट हो गए। अब उसके बाद इतना दुख हुआ कि हम मतलब आंसू ही मेरा मतलब निकल गया। उसके बाद हम लोग जब ये सब प्लान किए, ग्रुप बनाए कि चलिए हम थोड़ा सा आवाज़ उठाते हैं, जब फील्ड वर्कर में आए, इसमें देख रहे तो पूरे पूरे मतलब 44% आउट ऑफ सिलेबस है। मतलब सोचिए कि अब साजिश के तहत या किसी की गलती के तहत आउट ऑफ मेरिट कर दिया गया हम लोग संथाली बच्चा को। तो हम लोग सीएम सर से भी 3-3 बार मिल चुके हैं, हमने मिलने का प्रयास किए। अब 3-3 बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ कि हम लोग आंसू बहाने के अलावा नहीं मिले कुछ नहीं हुआ। तो आश्वासन। कोई आश्वासन नहीं मिला, बस बोला कि इस मैटर में आप लोग नहीं मिल सकते। तो इसीलिए हम हेमंत दादा से हम संथाली में बोलेंगे कि हेमंत दादा अगर आम आलेयाग दर्द बुझेवे कना से आंजमें कना, तो आले अड़ी कष्ट रे मेनाग लेया। आम संगे पूरा अंतर मने ताल पूरा संथाली समाज एखेन स्टूडेंट दो बांग, आले रन गोगो बाबा से पूरा झारखंड वासी आम साथे सत्तार दुड़ुब में कहीं ते आम तीरे जेल रेम ताहें कना, तीरे साजिश के तहत आराम फसाव कान थेना, उन आम कहीं ते बोंगा बुरु लेदाले, लटू लटू जगह रे मेरम को ले एमा ले कोआ से और कुछ ले चिका लेदा। नित आले आम को ले नेहर जोहारोग कना कि आले संताल हपन से संताल ये कटी गिदर नेल लेम और नोआ रे कुछ संज्ञान हताव कते नोआ रे बोले जाना आले ये में और बखान निये गेले मेनदा आले होले मजबूरवा तीना अंतर मन तेले कुसियम कना अबो सरकार अबोरन होड़ अबोरन कम्युनिटी अबोरन समुदाय रेन कना ओना दो बगी आले चेदा से नितो आले ज़्यादा को ज़्यादा आले तीना ले मेदा ला जराया। तो अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का रवैया हम लोग साथ भी रहा तो हम लोग बहुत जल्दी प्रदर्शन करने के लिए हम लोग मजबूर हो रहे हैं। आगे मजबूर है ना। अच्छा चलिए आप तो बोल दिए, हम चाहेंगे कि आप भी अपने मतलब कि संथाली से जो है अपनी भाषा से आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? आम दो भोट कोई समय दो आले ठे आले आतु चला चलाव कते आम भोट एम कोई लिया, और नितो दो आले दुख तकलीफ दो आम दो बाम नेल नेल ᱧᱟᱢᱮᱫ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ।
तो आले दो नोवा गेले खोजोआ कम से कम आले आले दुख ले आम टे सदर लगी ले हजू कना आम संगे ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ ले मेंदा उन समय दो आम दो एकदम बम ᱧᱟᱯᱟᱢᱚᱜ कना लेकिन आम दो नितो हा 2029 रे जब वोट हुआ उन समय आम दम चला आतो आतो आर मेना अबुआ सरकार अबुआ तीर धनुष अबुआ जतो जितविन पे आर जतो होड़ आम अबुरन इयते आम जतो होड़ ले आम वोट ले इमाम कना आले आतु टुला जतो होड़ गी अबुरन सरकार कना ओनाते वोट ले इमाम कना आ नितो दो आले रे जब आले ऊपर रे जब आले दुख तकलीफ ले इकोदा तो आम दो आले दो बाम गोड़ो लेकिन आले दो बाम नेले लिया हमेशा नजर अंदाज लिया तबे आले दो चिकाते चोट ले रकाबोआ तो उना गेले मेना कि आम आले दुख अंजोम में और आले लगी थोड़ा